Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए मिड ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं। आई होप कि आप मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। मई मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ में क्या एनर्जीज रहने वाली हैं कर्क राशि। क्या आ रहा है आपके साइड, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं स्टार्टिंग विथ 5 ऑफ सॉर्ड। ओके, तो 5 ऑफ सॉर्ड तो सबसे पहले कन्फ्लिक्ट को शो कर रहा है, लोगों के इन्वॉल्वमेंट को शो कर रहा है। तो पिछले कुछ समय से 5 इयर्स की भी एनर्जी आ रही है। मोर देन 5 इयर्स हो सकते हैं, 5 मंथ हो सकते हैं। तो आपके करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो, लोगों का कंटिन्यूसली इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है। जितना ज़्यादा आप लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं ना, वो उतना ही आपके साइड अट्रैक्ट हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शायद आपकी ही चॉइस थी इनको इंटरफेरेंस कराना अपनी लाइफ में, या आपने अपनी पर्सनल लाइफ के, प्रोफेशनल लाइफ के कुछ सीक्रेट्स उन लोगों से शेयर किए ना, तभी वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। बट इट्स ओके। 10 डेज़ की एनर्जी आ रही है कि ये लोग आपकी लाइफ से एलिमिनेट होंगे। आपके रिलेशनशिप में अगर डिस्ट्रक्शन आया हुआ है तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से है, कुछ लोगों की वजह से है, फैमिली मेम्बर्स की वजह से है। तो वो उस चीज़ को समझेंगे, आपके साइड एक पॉजिटिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। एक वर्किंग एनवायरनमेंट, आप जहाँ पर जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहाँ एक हेल्दी नहीं हो पा रहा है। छोटी छोटी बातों पे आपके लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पिछले कुछ समय से। तो वो एनर्जीज भी रिलीज होंगी। मिड ऑफ में आप सेल्फ वर्थ समझोगे, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी आप डेवलप करोगे, अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। और आपको ये रियलाइज हो गया है कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे ना, तो वो डबल ट्रिपल वे में इंक्रीज ही होगी, कम नहीं होगी। आप समझ गए हो कि कौन से लोग लाइफ में डिजर्व करते हैं और किन लोगों को आपको एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो यही आप सीख ले रहे हो मिड ऑफ में। मेजर स्टेप लेने के बारे में भी शो करता है ये कार्ड। और जो अभी तक चैलेंजेस चले आ रहे हैं उनको आप 1 बाय 1 करके रिलीज करोगे। और आप इतने समय से जो इमोशंस में फंसते चले जा रहे थे, ट्रैप्ड होते चले जा रहे थे, इमोशनली आप ज़्यादा एक्टिव रहते थे, बट आपके पर्सन उतने ही प्रैक्टिकल हुआ करते थे ना, तो जस्ट अपोजिट एनर्जीज दिख रही है। आप देख सकते हो आपके पर्सन का भी मैसेज है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सैड मूड में चल रहे हैं। या तो उनका करियर सेट नहीं चल रहा है, या उनका कन्फ्लिक्ट हो रहा है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या जिस भी पर्सन के साथ वो कमिटेड है, तभी वो समझ पा रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं। तो वैसे तो ये मैसेज दे रहा है विद इन 5 मंथ आप रीयूनाइट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं 10 डेज़ की रीडिंग बताऊँ ना, तो 10 डेज़ में सेल्फ अवेकनिंग पीरियड आपका और आपके पर्सन का स्टार्ट हो सकता है। रिजॉल्व हो रही हैं चीज़ें। तो अब एक दिन में तो सारा कुछ कंस्ट्रक्शन हो नहीं जाएगा आपकी लाइफ में, जो डिस्ट्रक्शन इतना आ रखा था ना, तो धीरे धीरे करके चीज़ें रिजॉल्व होंगी। लेकिन मिड ऑफ में आप शिफ्ट देखेंगे, ट्रांजिशन देखेंगे, लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो रिलीज़ होगा। करियर में आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ रहे हैं, चॉइसेस ज़्यादा आ रही हैं, और जो चीज़ें आपको लग रहा है एकदम ही डिस्ट्रॉय हो गई हैं या एंड हो चुकी हैं, रीबर्थ हो रहा है कुछ चीज़ों में, है ना। तो लाइफ में आप प्रोडक्टिविटी के साइड आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ग्रोथ सक्सेस का भी कार्ड है ये एक्चुअली। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड मिड ऑफ में। सेकेंड जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ कप्स। क्या कर रहे हो, मतलब इतनी ज़्यादा वेटिंग एनर्जी, नेगेटिव मोड में जाना, डिप्रेसिंग एनर्जी में रहना। आपके पास पता है ऑप्शंस प्रेजेंट है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट है, प्रोडक्टिविटी आपके साइड है, बट आप देख रहे हो आपका तो फोकस नेगेटिव एनर्जीज पे ज़्यादा रहता है, लोगों की बातों पर ज़्यादा रहता है। ऐसा मत करिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि आप इस मोड से बाहर आ पाओगे। डार्क मोड जो चला आ रहा है रिलीज़ होगा। ये ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मे बी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में ना, तो आप उस पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। आपके पर्सन का मैसेज आ रहा है कि वो अपनी लाइफ में, अगर उनके पास ऑप्शंस भी अवेलेबल थे ना, तो बट उनको कंपैटिबल पर्सन कोई मिला नहीं है, तो वो आपके साथ मूवमेंट करना चाह रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो कुछ तो हेल्दी डिस्कशन होते हुए दिख रहा है। और करियर में भी आपको जो फेलियर्स मिले हुए हैं, उन फेलियर्स से आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है, उनको आप इम्प्लीमेंट करोगे। और जो डार्क फेस ऑफ लाइफ चला आ रहा है ना,
रिलीज होगा। और इंटरेस्टिंग बात है, ये भी 5 नंबर को शो कर रहा है कार्ड, ये भी 5 नंबर को शो कर रहा है। तो विद इन 5 डेज ही आप चेंजेस देखोगे अपनी पर्सनैलिटी में, अपने थिंकिंग मोड में, अपने एटीट्यूड में। और जो सेल्फिश लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहते हैं ना, वो धीरे धीरे करके एलिमिनेट होंगे। ठीक है, तो मिड ऑफ में आपको ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है कि आप जिस भी पर्सन के साथ अगर कमिटमेंट में आना भी चाह रहे हो ना, तो पहले आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है या कोई कंपैटिबल पर्सन मिला नहीं है। तो ये कार्ड शो कर रहा है विद इन अ मंथ ही आपके पास चॉइसेस आएंगी। अब आपको सही पर्सन को चूज करना है। कर्क राशि, और देखते हैं क्या आ रहा है मिड ऑफ में आपके साइड। नेक्स्ट, मैं बोल ही रही हूँ ना कि आपको जिस कप का इंतज़ार है, आपको जिस पर्सन का इंतज़ार है, वो आपके साइड मूव हो रहे हैं। बट ये कार्ड पेज का है, तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ को बता रहे हैं। तो ये समय ले रहे हैं, अपना पूरा टाइम ले रहे हैं, लेकिन एक परफेक्ट पर्सन, एक इंटेलिजेंट पर्सन आपके साइड मूव हो रहे हैं। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज को भी बता रहा है। तो मिड ऑफ में आपके ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। एडवेंचरस आपकी एनर्जी रह सकती है। बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। कोई भी रश वे में अब आप डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं कि आप इतना डिस्ट्रक्शन फेस कर चुके हैं कि आप जो भी स्टेप लोगे, जो भी डिसीजन लोगे, बहुत सोच विचार करके लोगे। ठीक है, तो अच्छी बात है। ये पेज का कार्ड बता ही रहा है कि पहले उस पर सेल्फ एनालिसिस करना, देन आगे बढ़ना। किसी की बातों में अब आप नहीं आने वाले और लोगों का इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली रिलीज होगा। सिंगल है चाहे कमिटेड है, कुछ तो ऑफर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। कोई पर्सन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, इमोशनली आपसे अटैच्ड फील करते हैं, तो वही आपसे कनेक्ट हो रहा है मिड ऑफ में। अभी देखते हैं आउटकम में क्या कार्ड आ रहा है आपके साथ कर्क राशि। आउटकम में क्या एनर्जीज, ग्रेट 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। मतलब क्या कर रहे हो, 5 कप्स थे, देन आपको एक कप ऑफर किया गया, देन ये 9 ऑफ कप्स में चेंज हो गया। हैप्पीनेस, विश फुलफिलमेंट, आपकी डिज़ायर, आपकी होप जो आपने बना के रखी है वो फुलफिल हो रही है। बट ये कार्ड एक टेम्पररी हैप्पीनेस को बता रहे हैं, तो इसको बनाना है। ये कुछ हैप्पीनेस आप विद इन 10 डेज देख सकते हैं। कोई अचीवमेंट आपको हो रहा है, पार्टी, कोई सेलिब्रेशन आप अटेंड कर सकते हैं, गेट टुगेदर आपका हो रहा है, पॉजिटिव लोगों से आपका इंटरेक्शन हो रहा है, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं, रिलेशनशिप में आप हैप्पीनेस लेके आ रहे हो, तो बहुत प्रोडक्टिव आप बनते हुए दिख रहे हैं। इन बॉटम से 2 ऑफ वंस की एनर्जी आ गई, तो ये कार्ड ट्रैवलिंग के चांसेस को बता रहा है। तो मिड ऑफ में आप कहीं ओवरसीज ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं जहाँ पर वाटर एलिमेंट प्रेजेंट होगा। और मैंने बताया चॉइसेस आएगी ना, तो आप एक पर्सन को चूज करोगे, मतलब एक चॉइस के साथ आगे बढ़ सकते हैं जिसके साथ आपको कंप्लीटनेस फील होगा, हैप्पीनेस फील होगी। कि कर्क राशि, अभी चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मिड ऑफ में क्या आ रहा है आपके साइड। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, आप आगे तो बढ़िए, आप कोई स्टेप तो लीजिए, थिंकिंग मोड से बाहर आके कोई एक्शन ओरिएंटेड मोड में तो आइए। प्रोस्पेरिटी आपका इंतजार कर रही है, अचीवमेंट आपका इंतजार कर रही है, सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। ओके, तो इस पे फोकस करना है अपना। मुझे बस आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहिए। मिड ऑफ में क्या आ रहा है कर्क राशि आपके साइड। लुक फॉर अ साइन, मे बी आपको मिड ऑफ में कुछ एंजल्स नंबर नज़र आ सकते हैं, कोई ड्रीम्स के थ्रू मैसेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कोई साइन नज़र आ सकते हैं जिसके थ्रू एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं, कुछ मैसेज आपको बताना चाह रहे हैं। ओके, तो उस पर फोकस करिए, है ना। अपने ही इतने नेगेटिव मोड में नहीं जाना है कि सामने आपको कुछ गाइडेंस दिया जा रहा है आप उसे नोटिस ही ना करें, ऐसा भी नहीं करना है। चेक करते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है कर्क राशि आपके साइड। बी पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव एनर्जीज में आप बंधे रहते हैं या पेनफुल सिचुएशन को याद करते रहते हैं, राइट टाइम का इंतज़ार करते रहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, अपना पॉजिटिव ऑरा रखिए और सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले जाइए। अब सबसे मेन कार्ड देखते हैं यूनिकॉर्न मैसेज आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। मिड ऑफ में आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं कर्क राशि। यूनिकॉर्न्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। किंग ऑफ द यूनिकॉर्न, यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। मतलब देख रहे हो किंग ऑफ यूनिकॉर्न का कार्ड आ गया। ये कार्ड का आना एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज के आने को शो कर रहा है, ब्लेसिंग्स के आने को शो कर रहा है, ट्रांजिशन के आने को शो कर रहा है। यूनिकॉर्न्स अपने आप से आपके पास आना चाह रहे हैं, ये एनर्जी आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं कि आप अपनी पावर में आ सकें, अपनी स्ट्रेंथ में आ सके, अपने नेचर को समझ सके, हाइट्स पे पहुंच सके। तो इसको नोटिस करना है। और अभी तक की रीडिंग में सबसे फर्स्ट टाइम आपके लिए ये कार्ड निकला है, किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स। और साइन के लिए तो निकला ही नहीं है, तो अगर आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं ना, तो उसको नोटिस करना है और लाइफ में पॉजिटिव रहना है।
फिर चेक करते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है आपके साइड। स्टार का कार्ड आया है तो सिल्वर एनर्जी को शो कर रहा है, गुड लक को शो कर रहा है, तो लकी चांसेस आपके साइड आ रहे हैं। लाइफ में आप शाइन कर सकते हैं आगे आने वाले समय में अगर आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले गए। ओके कर्क राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।